आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडिया चाइना की हम बात करेंगे। अभी हमने बात की मतलब अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया को चाइना के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर चीज़ें ठीक तरीके से होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि दोस्तों अभी एक खबर आई है जिसको दीपक सर कवर करेंगे। उसमें है कि जो चाइना है वो रेलवे लाइन बना रहे तिब्बत पे, बिल्कुल बॉर्डर के पास। वो तो अपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट, लेकिन दोस्तों इन सब से अगर हम ऊपर उठें, देखिए क्या है कि आप ताकतवर बनिए, भारत भी ताकतवर बने, किसी ने रोका तो है नहीं, ठीक है। साथ ही साथ आप इंगेजमेंट भी करिए। एक तरफ ये खबर आ रही है कि रेलवे लाइन बन रही है, दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि इंडिया चाइना सरकार, कैलाश मानसरोवर तो रिज्यूम हो गया, पीएम मोदी जो जाएंगे ही जाएंगे अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात चल रही है। और यहां पे इंडिया ने ये बोल दिया है कि रूट से डिसाइड करो, जो एयरलाइन कंपनीज है, कि कौन से रूट से जाएंगी। तो एक तरीके से ये संकेत है कि भारत और चाइना के रिलेशन बहुत जबरदस्त है। अब मैं आपको इसका बड़ी पिक्चर दिखाता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, बाकी मेरे इनपुट्स तो है ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट्स फटाक से कोर्स अवेल करिए। 25 सीट्स बची हैं। दुनिया का सबसे सस्ता, मात्र 3 दिन बचे हैं, 15 को क्लासेस शुरू हो जाएगी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं एआई यूज करके, अगर आप अपने काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, कस्टम जीपीटीज बनाना चाहते हैं, तो आइए, ये कोर्स आपके लिए ही है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, डू नॉट मिस इट, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त शानदार कोर्स है। तो दोस्तों जो जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, क्या है, पब्लिक अटेंशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है किस पे, जो चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है कि यहां अमेरिका पाकिस्तान के साथ जा रहा है। अब आप देखिए डायनेमिक्स, अमेरिका और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं, है ना। अमेरिका, अभी मीटिंग हुई, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ओके, चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम दोस्त नहीं हैं, हम भाई हैं। वो बात अलग है कि चाइना ने चूस लिया है अंदर से पाकिस्तान को। हालात बहुत खराब है, और पाकिस्तान कितनी भी बातें कर रहे हैं, आसिम मुनीर कितना भी बड़बड़ा ले, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत बहुत ही स्ट्रांग है इस चीज में। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत से कि महाराज प्लीज थोड़ी सी हमको रियायत दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये सच बात है, राइट। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। अब चाइना और इंडिया साथ में आ रहे हैं, तो एक तरफ जो अमेरिका कहता है इंडिया से कि तुम रशिया और चाइना से एंगेजमेंट मत करो, ज्यादा रशिया से तो नहीं करो, और इंडिया को इसीलिए ताकतवर बना रहा है अमेरिका, सपोर्ट दे रहा है ताकि चाइना को काउंटर में रखा जा सके। लेकिन अब चीजें एकदम बदल गई हैं। जियो पॉलिटिक्स, जो दोस्त थे दुश्मन हो गए, तो जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए। ये हमको इस पूरी जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। तो जो बोला जा रहा है कि पाकिस्तान, अमेरिका, अरे भैया आप इंडिया चाइना को भी तो देखो, इनफैक्ट रशिया को देखो। अब रशिया, व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिलेंगे, और जेलेंस्की का तो अभी यही जवाब आया है कि किसी भी हाल में हम डॉनबास नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ओके, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए चाइना जो है वो एक ज्यादा अप्रोचेबल पार्टनर लगता है। चाइना और भारत का हमेशा से एक स्टिफ कंपटीशन रहा है, एक तगड़ा कंपटीशन रहा है अगर हम बात करते हैं। और चाइना भारत एक इंटेलेक्चुअल कंपटीशन भी रहा है। मिलिटरीली चाइना कभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं रहा, हमेशा कमजोर रहा है। लेकिन ये बात सच है कि चाइना में जितने इन्वेंशन चाइना में हुए हैं सब वहीं पे हुए हैं। तो भारत इस चीज का फायदा उठा सकता। अभी भी चाइना बहुत आगे भाई हमसे टेक्नोलॉजी में, स्टेम में, वहां पे इस चीज की वैल्यू की जाती है। तो चाइना डेफिनेटली इस चीज के एडवांटेज लेगा ही लेगा। अब देखिए, क्योंकि अमेरिका और चाइना के अभी नए टैरिफ अनाउंस हुए हैं, तो अमेरिका की औकात नहीं कि वो चाइना के टैरिफ लगा दे। इनकी इतनी सी भी औकात नहीं है कि चाइना को कुछ बोल दे, वरना ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो अब क्या है कि डांस बिटवीन ड्रैगन एंड एलिफेंट, ये काफी ज्यादा बातें हो रही है। इनफैक्ट चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है वो ये बहुत ज्यादा बोल रहा है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन विल डांस टुगेदर, ठीक है ना। तो अब 3 ज्योग्राफिक डायमेंशंस में हम देखते हैं। सबसे पहले रीजनल, ठीक है, ग्लोबल, सब रीजनल और मल्टीपल फंक्शनल डोमेन्स। अब सबसे पहला पॉइंट 3 स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में सबसे पहली चीज आती है सब रीजनल लेवल, यानी कि साउथ एशिया। साउथ एशिया जो है वो अमेरिका के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे अमेरिका के बेस नहीं है, कम बेस है, ठीक है। पाकिस्तान में बेस नहीं है, हालांकि अनऑफिशियल बेस है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में जब नूर यार खान बेस को मारा, एयर बेस को, तो अमेरिका फिर बोला कि अरे ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बांग्लादेश में नहीं और भारत में तो कोई चांस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि
अब पाकिस्तान क्योंकि आ गया है और ईरान को चेक में रखना है, तो इसलिए अमेरिका काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है। तो चाइना ने कभी भी ग्रेट हिमालयन रेंज के बाहर हिमालय से उधर साइड पे अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की हिस्टोरिकली कोशिश नहीं की। ये कर भी नहीं सकते थे दोस्तों, क्योंकि भाई 1800 से लेकर 1900 तक चाइना के लिए ये ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड रहा है। सारी वॉर हारी। इससे पहले भी कैसा, ऐसा नहीं कि चाइना बहुत बड़ी, मैंने बताया ना कि भाई मंगोल्स ने हराया। चाइना एक बहुत ही क्लोज्ड सोसाइटी हुआ करती थी, वो ज़्यादा एक ओपन नहीं थी, तो आता था इनको पीट के चला जाता था कोई भी। लेकिन जब 1800 से 1900 में उन्होंने देखा कि अगर बाहरी ताकतों को हम लेके आएंगे तो हमारा क्या हाल हो सकता है, फिर उसके बाद 1900 के बाद जापान ने जो इनके हालात किए, 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन आया, जिनहाई रेवोल्यूशन, सन यात सेन आए, ठीक है, कॉमिंटांग पार्टी बनी, चियांग काई शेक आए। 1945 में एक सिविल वॉर होता है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। अब सीधा माओ जेडोंग का कहना था कि जो हमने इतनी अरसों से बेइज्जती झेलते जा रहे ना, अब नहीं झेलेंगे, तो आर्मी बनाओ और जो भी टेक है, जितने भी हम काम करेंगे वो हम अपने देश को स्ट्रेंथन करने के लिए करेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, उसने पूरी दुनिया, ऐसा नहीं कि कोल्ड वॉर उस समय भी चाइना और अमेरिका के बीच में नहीं था, वो सोवियत और अमेरिका के बीच में था, राइट। 2013 से जब से शी जिनपिंग आए, उससे पहले भी नहीं था। ये पूरी तरीके से चेंज हो गया जब उन्होंने बोला कि हम PLM एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस बनाएंगे, जिसमें स्ट्रैटेजिक फॉरवर्ड एज धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे। आप पैसे दीजिए, आप मिलिट्री सपोर्ट दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम दूसरे देश पे इतना दबदबा बनाएंगे और पूरी दुनिया को अपना दबदबा बनाएंगे, और इसके लिए आपको जो चाहिए वो करिए। इसी दौरान सीपेक लॉन्च होता है, सिल्क रोड को रिवाइव करने की कोशिश। इसी दौरान चाइना बेस बनाने शुरू करता है पूरी दुनिया में, और इंडिया जो है वो चाइना को कभी भी अपसेट नहीं करना चाहता था। ये बात सच है भाई। इंडिया, चाइना ने लद्दाख जो उनका बॉर्डर एरिया है, और इधर अरुणाचल प्रदेश वाला उधर बॉर्डर एरिया पे इन्होंने भाई गांव बना लिए, प्रॉपर रोड्स बना ली तिब्बत में। भारत ने कुछ नहीं किया था। भारत ने नॉर्थ ईस्ट पर फोकस ही नहीं किया था, क्योंकि हम अपसेट नहीं करना चाहते थे चाइना को। तो अमेरिका ने देखा ही है, क्योंकि अमेरिका को ये पता चल गया था कि भाई चाइना तो हमारे सर पे नाचेगा। एलिफेंट नो, द ड्रैगन विल डांस ऑन द ईगल्स हेड। बहुत दिक्कत तुझे खा जाएगी। तब इंडिया को जगाया कि भाई सुन रहे हो, जैसे झकझोरा, क्या नींद से जागा इंडिया, क्या कर रहे हो भाई, बॉर्डर पर बैठा हुआ है। तो इंडिया बोलता है अच्छा क्या क्या करें, कुछ नहीं हम करते हैं। तो फिर भारत को 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए, उसके बाद फिर इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ठीक है। और इसीलिए अब क्योंकि अगर भारत अमेरिका के साथ जाएगा तो ये हमेशा, क्योंकि वो ईस्टर्न फ्रंट ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर वेस्टर्न फ्रंट भी चाइना के लिए खुल गया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। तो अब जो है, अमेरिका अपनी पूरी पॉलिसी से यू टर्न मार लिया है उसने, ठीक है, कि हम तो पाकिस्तान को, अभी इंडिया बाद में, हमारी प्रायोरिटी बाद में बनेगा। तो भाई चाइना के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। तो चाइना ने बोला आओ हम दोनों साथ में दोस्ती करते हैं यार, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। सो ये जो लिमिटेड आर्क है, इसने क्या किया, इसने स्ट्रैटेजिक जोन्स को, मतलब जो जितने भी स्ट्रैटेजिक जोन्स है, ठीक है, उसको शेप करना शुरू किया। अब इसमें नॉर्दर्न इंडियन ओशन आता है, वेस्टर्न पैसिफिक आता है। तो कहीं ना कहीं 2013 के बाद से चाइना एक्सपैंड हुआ है। अब दोस्तों भाई ये यहां पे तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इंडिया चाइना जियो स्ट्रैटेजिक कल्यूजन भाई 2013 से लेकर 2024 में इंडिया और चाइना के कभी भी इतनी सिचुएशन टेंस नहीं रही। बहुत ज़्यादा गलवान घाटी इंसिडेंट होता है, डोकलाम इशू होता है, पंगोंग सो लेके इंसिडेंट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शी की पावर घटती जा रही है। 2 साल है दोस्तों, मुझे नहीं लगता शी जिनपिंग दोबारा से पावर में आ पाएंगे। आई हाईली डाउट दैट, क्योंकि अब वो मीटिंग्स में भी नहीं दिखते। तो कहीं ना कहीं उनकी पावर खत्म हो रही है, ठीक है ना। हु जिनताओ, उनकी टीम वापस लौट रही है, और वो थोड़े मॉडरेट हैं, वो चाहते हैं इंडिया और चाइना साथ में आए। तो लीडर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसीलिए चाइना और इंडिया के कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो इंप्रूव होते जा रहे हैं, और ये होगा ही दोस्तों। स्ट्रैटेजिक कोलिजन इज अनअवॉइडेबल। आप ये मान के चलिए कि सड़क बहुत पतली है और इस पर 2 कारें चल रही हैं, ठीक है। अब एक कार कभी दूसरे को टक्कर मारेगी, दूसरी कार दूसरे को टक्कर मारेगी, पहले को टक्कर मारेगी, लेकिन चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। टकराव तो होते रहेंगे, ओके। हमको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है ना, कि चाहे जैसे भी पहुंचे। तो राइट यही है कि आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को यू शुड डबल डाउन, और जितनी भी सरकार यहां पे है आप उनसे एंगेज करें। अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान लगातार चाह रहा है कि बात करें, बट हम बोल चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देगा हम कोई बात नहीं करेंगे। तो इंडिया के लिए बेस्ट यही है कि भाई अफगानिस्तान को जोड़े साथ में, भाई आपको तालिबान के साथ डील करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। आप बांग्लादेश, अब देखिए अपने हाथ से गए, हमने काफी कोशिश भी कर ली, मालदीव से दोबारा हमारे पास आ गया है, ठीक है। नेपाल हमेशा सही था,
भूटान भी है आपके पास, श्रीलंका अब आपके पास है। तो यहां पे जितनी भी सरकारें हैं, साम दाम दंड भेद, आप इसका यूज करें और उनको अपने साथ मिलाएं। दूसरा इसका स्ट्रैटेजिक डायमेंशन है रीजनल लेवल। अब देखिए रीजनल लेवल पे जो इंडो पैसिफिक एरिया है जिसको अमेरिका एम कर रहा है, अमेरिका चाहता है कि ये एरिया हमेशा से हमारे कंट्रोल में रहे। इंडियन ओशन में दुनिया का 30% ट्रेड यहां से हो रहा है, ठीक है, अच्छा खासा। यहां पे बहुत सारे रिजर्व्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इंडो पैसिफिक में हेजीमोनी किसकी होगी? ओके, अमेरिका की तो नहीं होने देना है, अमेरिका चाह रहा है। और ये जो मलक्का डायलेमा है, चाइना इससे बहुत ज्यादा डरता है। आपको पता है कि मलक्का स्ट्रेट, अभी चाइना जो है वो उसको पूरा घूम के तेल लाना पड़ता है, एनर्जी लानी पड़ती है, जिसमें उसका बहुत पैसा खर्च होता है और उसको मलक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। अगर भारत, क्योंकि भाई अंडमान में हमारी पूरी नेवी है, वो तो नेवल बेस है, कहीं भारत ने अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे। हमारे पास 3 चोक पॉइंट से, ये मैंने लेक्चर लिया था, और कहीं अगर ये मलक्का, तो इसीलिए चाइना चाहता है कि भारत का इन्फ्लुएंस जो है यहां पे खत्म हो। ओके, दूसरी चीज ये है कि जो पब्लिक मेमोरी है, हिस्टोरिक मैरीटाइम प्रेजेंस वेस्टर्न पैसिफिक, इसको भी रेस करना। फिर उसके बाद जो इंडो पैसिफिक एक सीमलेस मैरीटाइम कॉमन, इसको शुरुआत में क्या था ना कि बहुत ही सबसे बेस्ट होता था ये मैरीटाइम ट्रेड के लिए। ओके, और ये यूरोपियन पावर से बहुत पहले था, अरब से यहाँ पे डील करते थे। तो इंडो पैसिफिक वर्सेस एशिया पैसिफिक ये डिबेट चल रही है। हालांकि ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये कॉम्पीटिंग जियोपॉलिटिकल विजन है कि आखिरकार यहाँ पे कौन किस पे, यहां पे ज्यादा किसकी दबदबा है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही शांग्री-ला डायलॉग में बोला था ये इंडो पैसिफिक विजन के बारे में, कि हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में नई अपॉर्चुनिटी मिले। आप जब भी बोलेंगे तो चाइना को प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम साथ में भी इसमें काम कर सकते हैं। आप चाइना को साथ में लेके आइए, बोलते कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी एग्रेसिवनेस कम करो, बट लगता नहीं कि चाइना ऐसा करेगा। और इसमें इन्होंने बोला था कि चाइना को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि चाइना यहां पे आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम बहुत ज्यादा चाइना से, तो साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम है, 13 देशों से वो चल रही है। चाइना इस समय वही बात है ना कि पैसा है तो पूछ है उसकी, जैसे रिश्तेदारों में होता है ना कि हर कोई उससे नफरत करता है, लेकिन पैसा है तो पूछते हैं, चापलूसी करते हैं मुंह पे, तो वो चाइना की हालत है। और अगर चाइना इंडिया के प्रेजेंस को और लेजिटिमेट इंटरेस्ट को एक्नॉलेज कर लेता है तो भाई जाहिर सी बात है कि ये दोनों को बेनिफिट करेगा। तो म्यूचुअली चलिए ना, आप भारत भी चाइना को एक्नॉलेज करे और चाइना भी भारत को एक्नॉलेज करे, इससे दोनों का विकास होगा और अमेरिका को जबरदस्त मिर्ची लगेगी, क्योंकि चाइना काफी हद तक ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। फिर तीसरा डायमेंशन है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना इस समय अमेरिका को कंपटीशन दे रहा है। अभी अमेरिका को पूरी तरीके से कंपटीशन नहीं देगा, लेकिन कहते हैं कि 2050 तक चाइना जो है वो अमेरिका के लेवल पे आ जाएगा। चाइना का इंटरवेंशन यही है कि मतलब चाइना का एम यही है कि हम ग्लोबल पावर बने और हम सबसे आगे रहें। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने ये देखा है कि जब भी इंडिया को चाइना की जरूरत पड़ी है तो चाइना ने हमेशा पीठ पीछे छुरा मारा है। हालांकि इनफॉर्मल डिस्कशन हुए हैं पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, और अभी भी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में ये ऑफिशियल था कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, इट वॉज ऑफिशियल। टर्की ने मदद की, अजरबैजान ने मदद की। अब उस हिसाब से क्या हम चाइना को सपोर्ट करेंगे? हो सकता है डोमेस्टिक लेवल पे नरेंद्र मोदी को इसका, क्योंकि भाई ऑपोजिशन तो इसमें सवाल उठाएगा, ठीक है, भले ही वो सत्ता में बैठ के कुछ भी करे, लेकिन ऑपोजिशन बोलेगा कि आपने क्या किया, आप चाइना से क्यों इतनी दोस्ती कर रहे हो। न्यूक्लियर सप्लाई एनर्जी में चाइना ने ही भारत की एंट्री जो है वो ब्लॉक करी थी, ओके। लेकिन अगर आप सही से बेटर एंगेजमेंट करते हैं तो आप वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्डर से इसको यू कैन बैलेंस। फिर उसके बाद G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, बाकी ग्लोबल साउथ मैकेनिज्म ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर को, देखिए ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, अब वो ग्लोबल ऑर्डर नहीं रहा, ओके। फिर उसके बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम पॉलिटिकल बात करते हैं तो इंडिया चाइना जो है उनकी पॉलिटिकल वैल्यूज में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन वेस्ट गवर्नेंस नैरेटिव अभी हम साथ में आ गए हैं। चाइना भी अमेरिका को धर के गालियां दे रहा है और इंडिया तो गालियां दे ही रहा है। तो भले ही हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग हो, वैल्यूज अलग अलग हो, लेकिन जो नैरेटिव है वो सेम है। दूसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी, देखो चाइना ने अभी इंडिया की जो टेक प्रोग्रेस है, ठीक है, चाइना के इनफॉर्मल सैंक्शंस है ना, अब भारत जो है अगर इस पे काम करने लगता है चाइना के साथ मिलके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, आउटर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, चाइना इसमें बहुत आगे निकला है। इकोनॉमिक, अभी भी चाइना जो है वो इंडिया को फेयर मार्केट एक्सेस नहीं देता गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो अगर कुछ इनके साथ हम ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बेस्ट यही होगा कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, जो इनएविटेबल राइवलरी है वो तो होगी, उसको मैनेज करें, और जहां पे इंटरेस्ट हमारे कोलाइड होते हैं वहां पे हम इनके साथ बात करें। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
AI सीख लो आके, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।